जय श्री कृष्ण। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कैसे हैं आप लोग? गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं और इन गुप्त नवरात्रों में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन के अंदर हमें बरकत मिले, हमारी सक्सेस के रास्ते खुलें, हमारा हर तरीके से लाभ हो, हमें हमेशा निरोगी काया मिले, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र ना हो पाए, हमारे जीवन में प्रेम भरपूर रहे और हमारा वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय रहे। गुप्त नवरात्रों में किया गया हर एक उपाय आपको गुप्त रूप से करना होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान ज़रूर रखेंगे। और भी बहुत सारी रोचक चीज़ें जो आपको इस गुप्त नवरात्रि याद ज़रूर रखनी है। कभी क्या आप लोगों ने ये सोचा है हम क्यों कहते हैं कि जब भी नवरात्रे आते हैं संध्या के समय या सुबह के समय अपने घर के दरवाजे को थोड़ा सा खोल कर रखिए। ऐसा कहते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर की चौखट पर माँ शक्ति का निवास होता है और इसी शक्ति को बढ़ाने के लिए गुप्त नवरात्रों में मैं आपको कुछ विशेष बताने जा रही हूँ जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यही कारण है कि हम बार बार आपके घर के मुख्य द्वार को लेकर आपको बहुत सारी रेमेडीज़ बताते हैं, उसे समय समय पर आपको चार्ज करना बताते हैं, उसे कैसे पवित्र करना चाहिए वो बताते हैं, कैसे हम आपको ये बताते हैं कि उसे धोना चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से हल्दी रोली का उपयोग करना चाहिए, मुख्य द्वार के ऊपर आपको हमेशा स्वस्तिक या ओम लगा कर रखना चाहिए। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। एक और विशेष चीज़ आज आपको बताऊंगी, गुप्त नवरात्रि का महासारथी उपाय जो आपको ज़रूर से करना है। चलो मेरी जान, आपको एक तो गुप्त नवरात्रों में अपने घर में संध्या के वक्त घी का दीपक ज़रूर जलाना है। रोज़ आपको कपूर से माँ की आरती ज़रूर उतारनी है। माँ के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में आपको माँ को श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ा देना है। गुप्त नवरात्रि में आपको अपने घर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है या फिर अगर आप ना कर पाएँ तो दुर्गा चालीसा का पाठ तो आप ज़रूर करेंगे। आपको माँ को मखाने का भोग लगाना है, कभी मखाने लगा दीजिए, कभी खीर मखाने में डाल के। गुप्त नवरात्रों में संध्या के वक्त अपने घर के अंदर कपूर से माँ की आरती ज़रूर करिए। माँ की आरती के वक्त आप जो कपूर जलाएंगे उसमें अगर आप 2 लौंग घी में डुबोकर डाल देते हैं तो ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होती है, आपके घर में बरकत आती है। लेकिन आज का महासारथी उपाय बता के ही जाऊंगी। क्या करना है आपको? आपके पास 9 दिन हैं। इन 9 दिनों में एक दिन ये कार्य ज़रूर करिएगा। रात के वक्त एक कटोरी में थोड़ा सा काला नमक ले लीजिएगा, अगर हो सके तो साबुत काला नमक ले लीजिएगा। इसके साथ में 5 काली मिर्च रखिएगा और 2 इलायची रख दीजिएगा। रात भर इसे आप अपने घर में रखे रहने दीजिएगा। सवेरे उठकर आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस कटोरी को घुमा लेना है और आपके घर का कचरा जब तक कोई लेने ना आए उससे पहले आपको ये कार्य कर देना है। अगर कचरा आपका चला जाएगा तो ये कार्य फिर आप अगले दिन करेंगे, उस दिन नहीं कर पाएंगे। और आपके घर के बाहर जो डस्टबिन होता है या आप जो भी पॉलीथीन वगैरह बांध के रखते हो कचरे की, आप ये सामग्री अपने कचरे में, कूड़े में डाल दीजिए। देखिएगा आपके घर से सारी की सारी नेगेटिविटी भी चली जाएगी, साथ ही साथ में आपके घर में बरकत आने लगेगी। अपने घर के मुख्य द्वार पर गुप्त नवरात्रि में एक काला धागा ज़रूर बांध दीजिएगा। अगर हो सके तो इस काले धागे में एक कौड़ी ज़रूर लगा दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द आपसे मिलने आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।